welcome to the course Applied Physics. Now we will discuss chapter 15, that is about oscillations. So the title of the chapter is oscillation. Okay. First we will discuss about simple harmonic motion. The frequency of an oscillation is the number of times per second that it completes a full oscillation cycle. यानी एक पॉइंट से कितनी मरतबा एक वेव गुजरती है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी. यानी एक सेकंड के अंदर अगर एक पॉइंट से एक वेव गुजरती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है. अगर एक सेकंड के अंदर 10 वेव गुजरती हैं एक पॉइंट से तो वो 10 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. इट इज़ ए नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड दैट इट कंप्लीट्स अ फुल ऑसिलेशन. तो यूनिट्स ऑफ हर्ट्ज़ क्या होते हैं जी? 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशन पर सेकंड. 10 हर्ट्ज़ क्या होगा कि 10 ऑसिलेशंस पर सेकंड. द टाइम इन सेकंड्स फॉर वन फुल साइकिल इज़ द टाइम पीरियड. इसको पीरियड कहते हैं या टाइम पीरियड कहते हैं कि जिसमें टोटल टाइम यानी एक ऐसा टाइम जिसमें वेव अपने आप को कंप्लीट करती है. उसके बाद क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद वेव रिपीट होनी शुरू हो जाती है, यानी उसमें रेपिटेशन शुरू हो जाती है. पीरियोडिक सिग्नल भी इसको हम बोलते हैं. एनी मोशन दैट रिपीट्स रेगुलरली इज कॉल्ड पीरियोडिक. Okay, simple harmonic motion is periodic motion that is a sinusoidal function of time. तो आपको साइन फंक्शन का पता है, साइन कोसाइन. तो x of t is equal to xm cos of omega t plus phi. अब इसमें x of t that is the instantaneous value of x is the, you can say it's simple harmonic motion का distance आप इसको कह लें. x of t is equal to xm cos of omega t plus phi. xm is the amplitude, ठीक है, जो maximum जो उसका distance होगा from mean value वो अभी हम देखते हैं. कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी दैट इज़ इन द रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ और फाई इज़ द फेज एंगल. ये क्या चीज़ होती है आगे हम देखते हैं. ओके, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पे एक्सप्लेन इसने किया है कि जैसे आपके पास एक डिस्टेंस है एक्स एम, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस है माइनस एक्स एम, यानी एक पोजीशन है प्लस एक्स एम, दूसरी पोजीशन है माइनस एक्स एम. अब इन दो पोजीशंस के दरमियान आपका पार्टिकल मूव कर रहा है जिसको हम कहेंगे ऑसिलेट करना, जस्ट लाइक अ पेंडुलम. ओके, इस मैक्सिमम के साथ आपने छोड़ दिया इसको तो इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया. तो इसको आप देखें कि ये डाउनवर्ड्स है, वर्टिकल आपको दिखा रहा है ग्राफ. तो इसको अगर आप घुमा के यानी इसको अगर आप रोटेट करें टुवर्ड्स लेफ़्ट तो आपको x और माइनस एक्स अलॉन्ग वाई एक्सेस मिल जाएंगे और टाइम जो है आपको अलॉन्ग एक्स एक्सेस मिल जाएगा. तो अच्छा, अब अ पार्टिकल ऑसिलेट्स लेफ्ट एंड राइट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. जब ये ऑसिलेट होता हुआ पॉइंट 0 को क्रॉस करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी. ठीक है, यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कन्वर्ट होंगी. ये आगे हम देखते हैं इसको फर्दर. अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी फिर डिक्रीज़ करेगी इसकी. जब ये इस पॉइंट पर आएगा माइनस एक्स एम पर तो इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. ओके, इसी तरीके से ये साइकिल अपना रिपीट करेगा. जैसे देखें राइट साइड पे आप देख सकते हैं इसको. अच्छा, इसमें हम ना आमतौर पे वेव को 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे. टी कैपिटल टी पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है, तो T/4, T/2, 3T/4 और T. अच्छा, इसमें आप देखें कि 0 के बाद कैपिटल T पे वेव उसी पॉइंट पे पहुंचेगी जहाँ पे पहली थी. यानी अगर ये प्लस एक्स एम पे है तो एक T के बाद ये दोबारा प्लस एक्स एम पे आ जाएगी. ओके, 2T के बाद भी प्लस एक्स एम पे आ जाएगी. 3T के बाद भी, T मीन्स कैपिटल T, ये प्लस एक्स एम पे आ जाएगी. अच्छा, 3.5T के बाद ये माइनस एक्स एम पे होगी. ओके, 3.75 अगर हम कहें 3.75 के बाद वो 0 पे होगी. यानी हम जो है इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं. वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स पोजीशन फ्रॉम दिस टाइम पीरियड. ओके, अच्छा जी, रोटेटिंग द फिगर रिवील्स दैट द मोशन फॉर्म्स अ कोसाइन फंक्शन. तो ये कोसाइन कॉस फंक्शन बनता है ना, cos 0 इज इक्वल टू 1, उसके बाद ये आगे फर्दर cos 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरह से जो है ये एक कोसाइन फंक्शन आपका जो है ये एक कंप्लीट बन रहा है. ठीक है, cos 0, ठीक है, cos 90, cos 180 दैट इज़ -1, and cos of 270 is 0 and cos of further 360 that is 1. ओके, तो ये कोसाइन फंक्शन बन रहा है. ठीक है, x का डिस्प्लेसमेंट का. ओके, यू कैन टर्म इट एज डिस्प्लेसमेंट. तो देयर इज ग्राफ ऑफ द मोशन विद टाइम पीरियड. कैपिटल T इंडिकेटेड द स्पीड इज 0 एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. द स्पीड इज ग्रेटेस्ट एट x इज इक्वल टू 0. इन पॉइंट्स पे स्पीड आपकी ग्रेटेस्ट होती है. अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन. द वैल्यू रिटन एक्स एम इज़ हाउ फार द पार्टिकल मूव्स इन ईदर डायरेक्शन, जिसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ओके, द आर्गूमेंट ऑफ द कोसाइन इज़ फेज.
and the constant phi is called the phase angle or phase constant. It adjusts for the initial conditions of the motion. यानी इनिशियली अगर फाई ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये प्योर कोसाइन वेव है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है. तो अगर आपका फाई प्लस है या माइनस है, इसका मतलब है कि वेव ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, उसमें थोड़ा बहुत ऑफ सेट है. ओके, इसके स्टार्टिंग पोजीशन को शो करता है, इनिशियल कंडीशंस को. द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जो होती है उसको हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. सो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, एम्पलीट्यूड, इसी तरीके से एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा टी इज़ योर टाइम, और ये टोटल आपका क्या है फेज़, और ये फाई क्या चीज़ है फेज़ कांस्टेंट और फेज़ एंगल. द एंगुलर फ्रिक्वेंसी हैज़ द वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2πf या 2π ओवर कैपिटल टी. अच्छा, अब ज़रा इन वेव्स को देखें. इन वेव्स में देखें इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. ओके, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ब्लू वाले की, रेड वाले की जो फ्रीक्वेंसी इससे डबल है, यानी कि इतने टाइम में दो वेव्स आ गई हैं. ब्लू एक वेव है कैपिटल टी टाइम में, लेकिन जो आपकी रेड है वो टू वेव्स है, तो इसकी डबल है फ्रीक्वेंसी. और ये वाली वेव देखें आप, थर्ड वन सी पार्ट, इसमें फेज़ शिफ्ट है. मीन्स आप देखें कि आपका फाई जो है -π/4, यानी ये थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर गया है. π/4 आपका कितना होता है 45 डिग्री. तो ये रेडियन के अंदर एंगल है इसका π/4. कैलकुलेटर में भी जब आपने इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हल करने तो इसको जो है वो डिग्री और रेडियंस का आपने ख्याल करना है. ओके, अच्छा जी. अब अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी इज़ एट x -xm एट टाइम t इज इक्वल टू 0. तो इज़ इट एट -xm एट t एट +xm एट t एट 0 बिटवीन -xm एंड 0 बिटवीन 0 एंड +xm व्हेन t इज इक्वल टू 2t 3.5t एंड 5.25t. अभी अब आपको क्लियर होना चाहिए कि 2t पे ये -xm पे दोबारा आ जाएगा, एक पूरे मतलब 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड. ओके, 3.5 का मतलब क्या है कि ये किस पर होगा, ये आपका जो है आधी आगे चली जाएगी वेव, दैट विल बिकम एट दी +xm. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे ग्राफ से भी, जो इसकी डायग्राम थी. और 5.25 पे कहाँ पे होगा, वो 0 पर होगा. ओके, द वेलोसिटी कैन बी फाउंड बाय द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन फंक्शन. अच्छा, वेलोसिटी आपको पता है कैसे निकालते हैं, जो पोजीशन फंक्शन आपका होता है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी. तो v ऑफ t इज इक्वल टू माइनस, अब डेरिवेटिव अगर आप लें, इसका डेरिवेटिव लें अगर आप एक मिनट, ये अब अगर इसका डेरिवेटिव आप लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -sin⁡ωt+5 इनटू इसके अंदर वाली का डेरिवेटिव. ठीक है, अंदर वाली का डेरिवेटिव क्या होगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा और फाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा -ωxm sin⁡ωt+5. ओके, तो अब ये देखें यहाँ पे v इज इक्वल टू -ωxm sin⁡ωt+5. द वैल्यू ωxm इज़ द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड. अब ये इसका वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है बेसिकली. ओके, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू कैन से. अच्छा जी, अब इसमें देखें दी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का कॉस आ जाएगा, ओमेगा अंदर से दोबारा बाहर आ जाएगा, फाई का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव. तो ये आ जाएगा -ω² cos ऑफ ωt+5. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है. द वैल्यू ω² xm इज द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड. एक्सेलरेशन रिलेटेड टू द पोजीशन क्या होगा, a ऑफ t इज इक्वल टू -ω² x ऑफ t, यानी xm cos ऑफ ωt+5 को अगर आप x ऑफ t रखते हैं वापस, तो a ऑफ t इज इक्वल टू -ω² x ऑफ t. ओके, अब यहाँ पे देखें आप, डिस्प्लेसमेंट की वेव फॉर्म अगर कोसाइन वेव है तो वेलोसिटी की क्या होगी, उसका डेरिवेटिव यानी साइन वेव, और नेगेटिव के साथ एक नेगेटिव भी आता है ना इसमें, तो ये नेगेटिव साइन वेव आपकी बन गई. और फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे आप. ठीक है, और साथ लेकिन इसमें नेगेटिव आता है और ये कॉस वेव होगी, नेगेटिव कॉस वेव. तो ये देखें आप, एक नेगेटिव कॉस वेव आपको मिल रही है. अच्छा जी, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन a is proportional to the displacement x but in the opposite sign and the two quantities are related by the square of the angular frequency, जैसे हमने देखा, इज इक्वल टू -ω² x. अब कोई भी आपके पास मोशन की इक्वेशन हो, उससे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप डिटरमिन कर सकते हैं कि सिंपल SHM है या नहीं है. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन a एंड इट्स पोजीशन x इंडिकेट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. इसमें तीनों में से आप देखें कि आपको जो a इज इक्वल टू -4x है, ये वाली SHM है. ओके, तो इसमें आप देखें कि इसमें -ω² x, तो ओमेगा इसमें क्या हो जाएगा 2. सो दिस इज़ योर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं. वी कैन अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं न्यूटन का. F इज इक्वल टू ma, तो a की जगह -ω² x पुट करते हैं तो दैट इज़ -ω m ω² x. तो ये न्यूटन लॉ के मुताबिक F आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा.
हुक्स लॉ आपको पता है कि स्प्रिंग के लिए बड़ा फेमस है स्प्रिंग की मोशन के अंदर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब आप उसको हुक्स लॉ से भी जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। हुक्स लॉ में अब क्या होता है कि F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो वहाँ से आप k को रख लें ओमेगा m ओमेगा स्केयर के बराबर, तो वहाँ से ओमेगा विल बी इक्वल अंडर रूट k ओवर m। ओके, तो टाइम ओमेगा अगर इसके बराबर तो ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf, ठीक है, 2πf, तो वो 2πf और t क्या होता है टाइम पीरियड 1 ओवर f। तो वहाँ से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π इंटू अंडर रूट m ओवर k। ठीक है, ये कैसा निकला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf या ओमेगा इज इक्वल टू 2π ओवर कैपिटल T। तो वहाँ से जो है वो हमने टाइम पीरियड इसका निकाल लिया है। यानी एक हुक्स लॉ से रिलेट करते हुए इस फोर्स के एक्सप्रेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स का एक्सप्रेशन है स्प्रिंग के अंदर भी जो फोर्स है उसके साथ हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये रिलेशंस आ जाती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द फोर्स ऑन अ पार्टिकल एंड द पार्टिकल्स पोजिशन गिव SHM, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आपको जो है इसमें देख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू -5x, ये आपकी जो है उसके बराबर फार्मूले के मुताबिक निकलती है। तो अब इसमें नोट दैट देखें, ओनली A इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, नोट दैट B इज़ हार्मोनिक मोशन बट नॉन लीनियर एंड नॉट सिंपल हार्मोनिक। ये नॉन लीनियर है ना, x स्क्वायर है, तो दिस इज़ नॉन लीनियर, इट्स नॉट अ लाइन, ओके, नॉन लीनियर है। अच्छा जी, उसके बाद आता है राइट द फंक्शंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेलोसिटी की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी हाइट की वजह से या उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वजह से यू कैन से। तो यू ऑफ टी जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर, तो 1/2 के एक्स एम स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस वाई, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 एम वी स्क्वेयर दैट इज़ 1/2 के एक्स एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस वाई। यानी x की वैल्यू इधर पुट करो और y की v की वैल्यू इधर पुट करो, इन दोनों को जमा कर दो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू प्लस के इज इक्वल टू, इनको जमा करेंगे तो आप ये कॉमन निकल आएगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपके सामने ई आ जाएगी 1/2 के एक्स एम स्क्वेयर, ओके, दैट इज़ द टोटल एनर्जी। ये याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दैट मीन्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट होगी हर जगह पे, कहीं पे सारी पोटेंशियल में बन जाएगी, चेंज हो जाएगी, और फिर कहीं पे आधी पोटेंशियल होगी, आधी काइनेटिक होगी, हाफ पोटेंशियल होगी, 3/4 पोटेंशियल होगी, तो 1/4 काइनेटिक होगी, इस तरह से कन्वर्ट होती जाएगी, और कहीं पे फुल काइनेटिक बन जाएगी और ज़ीरो पोटेंशियल हो जाएगी, लेकिन टोटल सम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे आप ये देखें कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है U प्लस के दैट इज़ कांस्टेंट, ओके, तो अगर आपकी जो है एक ग्रीन वाली एनर्जी आप देख रहे हैं कि दैट इज़ मैक्सिमम दैट इज़ पोटेंशियल, तो आपकी काइनेटिक ज़ीरो थी, लेकिन इस पॉइंट पे दोनों बराबर होंगी, और उसके बाद फिर आपकी जो है ये काइनेटिक मैक्सिमम थी, पोटेंशियल ज़ीरो हो गई। तो इसको आप लोग भी देख सकते हैं कि एज द टाइम चेंजेस एनर्जी शिफ्ट्स बिटवीन द टू टाइप्स बट द टोटल इज़ कांस्टेंट। तो ये जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ कांस्टेंट, बट इट कैन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो जाती है, बट आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, m मैस है और k उसका स्प्रिंग है, और डिस्टेंस उसके क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसका x इज इक्वल टू 0 है, x m है और x माइनस m है। अब 0 पे आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और x m पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होगी। अब ये इन बिटवीन है कहीं, ठीक है, ये इन बिटवीन है, तो यहाँ पे जो देखने से नज़र आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ये 0 के ज़्यादा करीब है, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो इन द ब्लॉक ए हैज़ काइनेटिक एनर्जी 3 जूल एंड द स्प्रिंग हैज़ एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 जूल। ये देखें 2 जूल की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये है, क्लियर हो गया, यहाँ पे 3 जूल आपकी काइनेटिक है, 2 जूल आपकी इलास्टिक पोटेंशियल है, तो टोटल कितनी है 5। when the block is x 2 centimeter, okay, when what is the kinetic energy when the block is at x 0, kinetic energy तो 5 जूल होगी मैक्सिमम। what is the elastic potential energy when the block is at b, b कौन सा पॉइंट है इसमें, when the block is at b, b इसमें पॉइंट है -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, यानी इस तरफ -2 सेंटीमीटर, और x इज इक्वल टू -xm। यहाँ पे तो आपकी देखें बी पार्ट क्या है, यानी +2 है तो -2 पे भी उतनी ही होगी जितनी +2 पे है, तो दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ 2 जूल, ओके, 2 जूल, और -xm पे आपको पता है कि काइनेटिक 0 हो जाएगी और सारी पोटेंशियल में वो चेंज हो जाएगी, दैट विल बिकम 5 जूल। अच्छा जी, अब हम डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, डैम्पिंग क्या होती है कि डैम्प करना, यानी उसका जो ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसको
कम करना, दबाना उसको. When an external force reduces the motion of an oscillator, its motion is damped. Okay, assume the liquid exerts a damping force proportional to the velocity, that is accurate for slow motion. तो FD की जो इक्वेशन होती है, FD is equal to minus BV. B is the damping constant and it depends on the vein and the viscosity of the fluid. Okay, अच्छा, अब यूज़ द न्यूटन सेकंड लॉ एंड वी रीअरेंज. उसमें हम देख रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल टू, इसमें जीरो अगर आप करें इसको, m इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्र, दैट इज एक्सेलरेशन, प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो. द सोल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेशन हमारे स्कोप पे नहीं है, इसका हम जस्ट आंसर क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स एम ई के पावर माइनस बी टी ओवर टू एम कॉज ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस वाई. तो अब इसमें देखें ओमेगा डैश टी क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेटर, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इसको हम कहेंगे. तो ओमेगा डैश टी इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम माइनस बी स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर. ओके, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का फॉर्मूला है आपका. ओके, जिसमें डैम्पिंग भी होती है. चलिए, अब इसमें हम देखते हैं इफ़ द डैम्प्ड कांस्टेंट इज स्मॉल, ओमेगा डैश टी इज ओमेगा. फॉर small damping we find the mechanical energy by substituting our new decreasing amplitude, that is E of t will be equal to 1 by 2 x m square into e raised to power minus bt over m. ये है damped energy. अच्छा जी, here are the three sets of values for the spring constant, damping constant and mass for the damped oscillator. Rank these sets according to the time required for the mechanical energy to decrease to 1/4 of its initial value, greatest first. तो greatest first, तो इस फार्मूले के मुताबिक आप इसको चेक कर सकते हैं. सेट 1 में क्या है, 2k नॉट बी नॉट एम नॉट. सेट 2 में क्या है, k नॉट बी नॉट 6 बी नॉट 4 एम नॉट. और सेट 3 में क्या है, 3k नॉट 3 बी नॉट और एम नॉट. अब फार्मूला जो है आपके सामने है. फार्मूला में देखें सेट 1, k नॉट जो है, k नॉट को आपने डबल कर दिया है, लेकिन आपका बी नॉट और एम नॉट जो है वो कांस्टेंट है. ओके, इस केस में आपने b को यानी 6 टाइम्स कर दिया, यहाँ पे 6 टाइम्स, तो उसकी डिके ज़्यादा फास्ट होगी. ओके, और सेकंड केस में, बट इसमें आप देखें 6 लेकिन m नॉट भी बढ़ाया है, तो 6/4 रेशो आपकी बन जाएगी. दैट विल बी 6/4, आप रेशो निकाल सकते हैं. और सेट 3 में जो आपकी रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी 3/1. सो ये 3 टाइम्स इसकी डिकेइंग होगी, इसकी डिके जो होगा वो 3 टाइम होगा. तो रैंक द सेट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैकेनिकल एनर्जी टू डिक्रीज टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ग्रेटेस्ट फर्स्ट. तो डेफिनेटली इसमें सेट 1 जो है वो ग्रेटेस्ट फर्स्ट में आएगा, जो सबसे बड़ा ये होगा सेट 1. सेकंड नंबर पे आपका सेट 2 आएगा और सेट 3 आपका जो है इसमें थर्ड नंबर पे आएगा. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस. फोर्स एंड ड्रिवन ऑसिलेशंस आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक अप्लाइड फोर्स. अ फोर्स ऑसिलेटर जिसमें फोर्स भी इन्वॉल्व है. ओके, अ फोर्स ऑसिलेटर ऑसिलेट्स एट एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ इट्स ड्रिवन फोर्स, जो कि x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा डी प्लस फाई. द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा नॉट. The velocity amplitude of the oscillation is greatest when omega d is omega. यानी इसको आप रेजोनेंस भी कह सकते हैं. अभी हम डिस्कस करते हैं रेजोनेंस क्या होती है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज लार्जेस्ट. रेजोनेंस हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स. ये स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपने फ्रीक्वेंसी को ओमेगा को कभी भी ओमेगा डी के बराबर नहीं करना होता, क्योंकि इस पर आपके ऑसिलेशंस बहुत ह्यूज हो सकती हैं और आपकी स्ट्रक्चर्स तबाह हो सकती हैं, जैसे एक ब्रिजेस वगैरह होते हैं. तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में रिजल्ट इन द रैप्चर और कोलैप्स. ओके, अच्छा जी, उसके बाद इसकी समरी क्या है जो अब तक हमने डिस्कस किया. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकंड. टाइम पीरियड इज़ 1/f. लीनियर ऑसिलेटर भी क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट के ओवर एम. टाइम पीरियड 2 अंडर रूट m ओवर के. सिंपल हार्मोनिक मोशन में v और a बाय डिफरेंशिएशन वी फाइंड इट x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा डी प्लस फाई. ओमेगा इज 2 पाई ओवर कैपिटल डी, दैट इज 2 पाई f. और एनर्जी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एज k एंड u चेंज. तो k क्या होगी 1/2 m स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी u क्या होगी 1/2 k x स्क्वायर. अच्छा, कुछ चीज़ें हमारे कोर्स के हिस्सा नहीं है, लेकिन वो समरी में मेंशन है. टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम्स ये दी है, हमारे कोर्स में नहीं है. डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन ये है, एक्स एम ई पर माइनस बी टी ओवर 2m कॉज ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5 ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट के ओवर m माइनस बी स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर. और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, SHM इज द प्रोजेक्शन ऑफ UCM ऑन टू द डैम्पर ऑफ द सर्कल इन विच द UCM occurs. Forced oscillation and resonance, the velocity amplitude is greatest when driving force is related to the natural frequency, यानी ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा. तो इसमें आपकी रेजोनेंस फिनोमिनन होता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी एक वीडियो एनिमेशन मौजूद है,
कि जिसमें अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसका जो साया बनता है उसके डायामीटर के ऊपर, कि वो चीज़ आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल के अंदर और उसका जो प्रोजेक्शन है वो डायामीटर पे बन रहा है, तो जो आपकी जो वेव बनती है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो ये चीज़ हमने क्लास में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। अगर आप इसकी एनिमेशन देखना चाहते हैं तो ये इसकी एनिमेशन का लिंक मौजूद है, तो यू कैन फाइंड इट्स एनिमेशन देयर। So this was all for this week. Thank you very much for listening.